राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी को राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैवलिंग बैग में बैठे हैं और हमारे माधव कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, हम सब जा रहे हैं अपने श्री जी ठाकुर जी के साथ कश्मीर। उनका इतना मन था कश्मीर जाने का, और ये देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हम। बैग में हमारे ठाकुर जी श्री जी इतने प्यार से विराजमान हैं। ये मेरे हस्बैंड, ये आप टनल देख रहे हैं, इतना प्यारे प्यारे इतने सारे टनल्स हैं जो श्रीनगर तक पहुंचते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, पूरी रात का ट्रैवल किया हुआ हमने। फिर फाइनली हमने अपना फ्लैट देखा। ये जो एरिया है, ये वहाँ के डीआईजी वगैरह का एरिया, वहाँ पर हमने रेंट पे फ्लैट बुक किया हुआ था। तो ये मैं वॉक करती जा रही हूँ और साइड से ये हमारी गाड़ी जा रही है, और ये सब मुझे देखते हुए बाय करते हुए जा रहे हैं, मैं इनको बाय कर रही हूँ। सोचा थोड़ा वॉक कर लूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने फ्लैट में। तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। ये इतने सारे जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये उसी फ्लैट के बगिया के फ्लावर्स हैं, जिनको देख के मेरा बड़ा दिल खुश हो गया। ये व्यू है जो हमारे रूम से दिख रहा था पहाड़ों का, बहुत अच्छा व्यू था। और ये अब हम चल पड़े हैं स्नान वगैरह करके, नहा धो के फ्रेशन अप होके सब लोग नई जगह घूमने के लिए श्रीनगर में हम श्री जी ठाकुर जी के साथ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, ये आप पहले मौसम देखो, मौसम इतना बढ़िया हो रखा है वहाँ पे। चाहे गर्मी में जाओ ठंड में जाओ, लेकिन मज़ा तो दोनों मौसम में है। पहाड़ी एरिया, ये क्या व्यू है, क्या बादल है, क्या ठंडा है। ये हमारे श्री जी ठाकुर जी देखो कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं हमारे श्री जी ठाकुर जी, और इनको देख के मैं इतनी खुश हो रही हूँ। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी सिस्टर है, मेरा नेफ्यू है, दोनों बच्चे हैं, ये पतिदेव हैं हमारे। और इतनी खुशी खुशी हम गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, बादल ऐसे हो रहे थे, बारिश भी हुई है, खूब ठंडा ठंडा मौसम, बहुत मज़ेदार मौसम। इतना देख के दिल खुश हो रहा था पहाड़ों को देख देख के, बस ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ दिन और रहते तो ठीक था। पर क्या करें, जितने दिन का था उतने दिन हमने वहाँ रहे, अब घर तो लौट के आना ही था। तो हम फिर जा रहे थे डल लेक की तरफ। ये डल लेक का व्यू है, सर्दियों में जो लेक जम जाती है वो देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने सोचा कि चलो आज श्री जी ठाकुर जी के साथ हम शिकारा राइड पे जाएं। देखो वहाँ की लैंग्वेज में शिकारा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वृंदावन में तो नौका विहार कहते हैं। तो मैंने तो यही फील किया कि ये डल लेक नहीं है, ये हमारी श्री यमुना मैया है, और हम बैठे हैं शिकारा राइड की जगह अपना नौका विहार कर रहे हैं हमारे श्री जी ठाकुर जी। और उन्होंने सौभाग्य दिया कि हम भी बैठ गए उनके साथ। मम्मी थोड़े अनकंफर्टेबल थी, थोड़ा डर रही थी, फर्स्ट टाइम था। तो ये बैठे थे साथ में, थोड़ा मम्मी को कंफर्टेबल फील करा रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। ये हमारे श्री जी ठाकुर जी का नौका विहार हो रहा है। मन तो था, काश देखो अगर अपने यहाँ सामर्थ्य होता तो हम वहां पर भी बहुत अध्यात्म रूप से करते ठाकुर जी श्री जी का नौका विहार। पर ठीक है, श्री जी ठाकुर जी ने जैसा भी बल दिया, उनकी कृपा से, उनके बल से। पर ये है कि नौका विहार तो मानसिक एक तरीके से ये था कि हम वृंदावन में हैं, श्री जी ठाकुर जी का नौका विहार हो रहा है, हमारी प्यारी सी राधा किशोरी कितना मुस्कुरा रही हैं। ज्यादा श्रृंगार के उनके केश वगैरह इसलिए उतारे कि थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल ना लगे अंदर। पर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था श्री जी ठाकुर जी वृंदावन में नौका विहार कर रहे हैं। ये भाव अंदर ही अंदर था, क्या उधर किसी को कहती मैं। अपने मन से इनको बार बार देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, और खुश हुए जा रही थी इतना। इतना सुंदर डल लेक, यहाँ पर जगह जगह दुकानें हैं डल लेक में ही। यहाँ पर लोग शॉपिंग भी करते हैं, अपने शिकारा राइड से ही शॉपिंग करते हैं। ये पीछे आप देख रहे हो इतनी सारी यहाँ कपड़ों की शॉप, सब डल लेक में ही है। सब फ्लोटिंग शॉप्स हैं यहाँ पे। इतना अच्छा मौसम था, बारिश वारिश हल्की हल्की हो रही थी, फिर रुक रही थी, ऐसा कुछ मौसम बिगड़ा नहीं। पर ठाकुर जी ने बहुत अच्छा रखा। और इधर बच्चे भी शांत बैठे थे। ये इधर इतनी शॉप्स थी, खाने पीने से लेके हर चीज तक। ये भैया इतने प्यारे, वहां पे हमारे श्री जी ठाकुर जी के लिए उन्होंने येलो कलर का कमल का फूल निकाला है वहां डल लेक से। मैंने कभी नहीं देखा था येलो कलर का फूल, कमल का फूल। और ये भैया ने ऐसे माला बना के दे दी ठाकुर जी श्री जी के लिए। और मेरी श्री जी इतनी खुश हुई, ऐसा लग रहा था जैसे श्री जी का ही मन था कि येलो कलर का फूल चाहिए।
पहले मैं डाल रही थी अंदर, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बाहर से घुमाओ, इतना इतनी बड़ी माला अंदर नहीं हो पाएगा एडजस्ट। तो फिर श्री जी को हमने बाहर से ही ऐसे करके समर्पित कर दिया हम। पर बहुत खुश हो रही थी मैं, मैंने कहा श्री जी को नौका विहार करते हुए फूल मिल गया। हमारे श्री जी ठाकुर जी ने, हमारे ठाकुर जी ने ये फूल दिया, नहीं तो वहां दूर दूर तक कोई कमल का फूल नहीं था, कहीं पे एक ही मिला। और मैंने तुरंत भैया को बोला भैया प्लीज तोड़ के दो हमारी श्री जी के लिए। और उन्होंने रिस्पेक्ट भी करते हैं, कश्मीरी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान जी हैं, उन्होंने तुरंत ये नील कमल तो नहीं है खैर, येलो कलर का जो है ये, इन्होंने पीला कमल तोड़ के दिया। बहुत सी सब लोग राइड कर रहे थे, सब लोग कुछ खा रहे थे पी रहे थे, हमने सच कुछ नहीं लिया वहां पे। थोड़ा अंदर से अजीब लग रहा था, रात के चले हुए थे तो थके भी हुए थे, तो ऐसा इतनी कुछ खास भूख भी नहीं लग रही थी। पहले ही हम लोग लंच करके अपना निकले। और वहां का व्यू इतना सुंदर, वेदर बादल ऐसे, बस दिल खुश कर देने वाला मौसम। बहुत मजा आया वहां पे। और वहां पर कश्मीर में ये मेरी मम्मा को थोड़ा सा पैरों में प्रॉब्लम है, तो ये हेल्प कर रहे थे उतारने के लिए। अच्छा, कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, देखो जहाँ नॉनवेज है वहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल था, ये देख के बड़ा दिल खुश हुआ। श्री जी ठाकुर जी कुछ ना कुछ करके प्रबंध करवा ही देते हैं अपने भक्तों का। अब ये एक बार ऐसा भाव आया कि मेरे को भी करना चाहिए जेट स्की। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है जेट स्की करने का। पहला एक्सपीरियंस गोवा में था, ये सेकंड एक्सपीरियंस है। और ये अंकल ने बड़ी हेल्प की, डर लग रहा था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हुए जा रही थी, बहुत दूर तक ले गए थे अंकल, फिर उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए थे। देखो इसमें अंकल ने मेरे को कहा कि आप सीधा बैठो, खुद चलाओ, हाथ ऐसे करो, अंकल ने हाथ छोड़ दिया, बैठ गए। मैं चला रही थी, लेकिन राधा वल्लभ फिर उसके बाद डर खुल गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, श्री जी हमारी है, हमारी माई श्यामा जी को राज है हर जगह। फिर हम पहुंचे इसके बाद मुगल गार्डन में। मुगल गार्डन इतना सुंदर गार्डन, ये दिल्ली वाला गार्डन नहीं था मुगल गार्डन, ये बहुत ह्यूज गार्डन था। कहीं पे ये झरना है छोटा सा, वो देखो ऑरेंजिश क्लाउड्स दिख रहे हैं। अभी आप देखना डल लेक सामने, ऑरेंजिश थोड़े से क्लाउड्स हो रहे हैं सामने। अभी आप देखोगे पहाड़ आएगा, बादल ऐसे छाए हुए हैं, इतना बढ़िया मौसम कर दिया ठाकुर जी ने। ये ऐसा लग रहा था कि समुद्र और पहाड़ दोनों एक तरफ देखने को मिल रहे हैं, डल लेक कोई समुद्र से कम नहीं लग रहा था। और ये मतलब हर तरह के फूल देखे जो हमने देखे ही नहीं है हमारे दिल्ली में, इतने मतलब अलग वैरायटी के फूल देखो। फ्लावर मंडी की बात अलग है, वैसे ही मैं कहूँ कि अगर हम कहीं गार्डन में जाते हैं हम मोस्टली फेमिलियर फ्लावर्स देखते हैं, यहाँ ऐसे फ्लावर्स थे जिनके मुझे नाम ही नहीं पता था। बहुत सारे फूल, और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े फूल थे। और ये मेरी आंखों में चमक देख रहे हो आप, ये हमारे श्री जी का और ठाकुर जी का वन विहार चल रहा है। हमारी श्री जी और ठाकुर जी वन विहार में भी जाते हैं गलबैया डाल के। तो मैं यही सोच रही थी कि ये मुगल गार्डन नहीं है, ये वृंदावन है, यहाँ मेरे श्री जी ठाकुर जी गलबैया दिए वन विहार कर रहे हैं। और मैं मतलब बहुत खुश हो रही थी, मैंने कहा जो हम सेवा मानसिक देते हैं वो यहाँ सेवा प्रकट में हो रही है, और क्या चाहिए। ये चंपा का फूल देखो आप, ये हमारे यहाँ पर इतना छोटा फूल रहता है चंपा का, ये इतना बड़ा पेड़ है और इतने बड़ा फूल था, ये पूरा आपका हाथ भर जाए। ये जूम करके दिखा रही हूँ मैं, इतना बड़ा फूल था ये। और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी पेड़ के पास से ही, देखो कितना बड़ा फूल, आप देख रहे हो कमल की शेप में दिख रहा है ये फूल। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। हर तरह के फूल हमने वहां देखे। और ये हमारी मम्मा राउंड लेकर आ गई, मम्मा कह रही है मैं थक गई हूँ, अब आप लोग फटाफट से घूम कर आओ। मम्मा को थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, उनको रेस्ट चाहिए होता है। ये इतने अच्छे अच्छे फूल, मन करा था बस श्री जी ठाकुर जी को यहीं क्यारियों में विराजमान करा दूं। पर क्या करें, थोड़ा सा देखो उनके आसन वगैरह नहीं थे, थोड़ा देखना पड़ता है कि जगह भी वैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा जगह देखो ना, इनका ऐसा कोई बड़ा सिंहासन ना, उस टाइम में इनका कोई आसन लेकर गई हुई थी। और मन था कि उनको बाहर निकाल के श्री जी और ठाकुर जी को अपने हाथों में लेके फूलों के बीच में से निकलते हुए जाऊं। बस ऐसे ही ना थोड़ा मानसिक भाव लेकर चले जा रही थी मैं। और श्री जी और ठाकुर जी को देख के बस, ये मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ पीछे पीछे आ रहे थे, ये मेरे सिस्टर हैं।
और मतलब सब अपना एन्जॉय करते जा रहे हैं। ये मैं इनको कैप्चर कर रही थी, मैंने कहा कर लेती हूँ कि भैया श्रीजी ठाकुर जी के साथ थोड़ा ये भी आ जाए। ये मेरा प्यारा-सा छोटा-सा नटखट मेरा बाल गोपाल मेरा छोटा बेटा। अब पीछे मेरा जो है दूसरा बेटा आ रहा है, मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बहुत नटखट है ये छोटे वाला तो। और बस इनकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती हैं बच्चों की। और ये गुलाबी फूल देख के मन किया कि मैं यहाँ श्री जी और ठाकुर जी को विराजमान करवाऊँ। पर फिर वही बात है कि कराऊँ तो कराऊँ कैसे? तो फिर एक बार विचार आया, एक काम करती हूँ, ठाकुर जी और श्री जी को बाहर विराजमान ना करा के, ये उनका जो बैग है, वहाँ थोड़ा-सा यमुना जल से पवित्र करके वहाँ विराजमान किया, बैग के साथ ही, और श्री जी, ठाकुर जी को यहाँ फूलों की क्यारियों के पास बिठा दिया। और थोड़ा-सा बारिश का भी हो रहा था मौसम, तो मुझे ये था, मैंने कहा नहीं कर पाऊँगी तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ फिलहाल। तो श्री जी और ठाकुर जी ऐसे एक-दूसरे को मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ना जाने अपनी उनकी क्या लीला है, क्या बातें चल रही हैं। अब ये तो प्रेम की बात है, ये तो श्री जी और ठाकुर जी ही जाने। हम तो बस उनके दास-दासी हैं। हमें श्री जी जैसा आदेश कर दें, हमने वैसे ही करना है। सब देखो, देखो, देखो मस्ती भरी आँखें देखो, हमारी वृंदा कैसे स्माइल दे रही है। उनको पता उनका मतलब अलग ही ऐसा स्माइलिंग फेस देख के इतना अच्छा लग रहा था उनका मुख देख के कि कितने खुश हो रहे हैं हम। हमारे श्री जी ठाकुर जी तो अच्छा, फिर मेरे मन में विचार आया, क्या किया जाए इतने सुंदर-सुंदर फूल देख के। काश मैं यहाँ से फूल बंगला बना लेती, काश यहाँ पे बैठी-बैठी माला बना लेती, कुछ पिरो देती, कुछ इनके लिए कर देती, पर अलाउड नहीं था। पर फिर भी ना मैंने थोड़ा चोरी-छुपे ना इतने सुंदर-सुंदर फूल देख के मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने एक-एक फूल ना थोड़े अलग-अलग वैरायटी के तोड़ लिए। एक ये रेड कलर का फूल, गुलाब का फूल, और मैंने फिर श्री जी और ठाकुर जी के चरणों में विराजमान किए। क्या करें देखो फूलों की, और ये वहाँ का लाल चौक है। रात हमारी यहीं थी, शॉपिंग-वॉपिंग ऐसे कुछ ख़ास नहीं, वहाँ का फ़ेमस लाल चौक है। तो ये हमारा रहा डे 1। राधे, राधे।